पहले जरा बात उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। मसूरी में कई घंटों की लगातार बारिश के बाद वहां केम्प्टी फॉल जो है वहां पर पानी का स्तर काफी बढ़ गया। पहाड़ों पर तेज बारिश की वजह से केम्प्टी फॉल का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहां पर पानी की तेज धार बहती दिखी। फिलहाल सैलानियों को केम्प्टी फॉल जाने से रोक दिया गया है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जहां पर कुछ दिन पहले आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब सैलानी बहुत पहुंच रहे थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए सैलानियों की भीड़ कम करने के लिए वहां एक्शन प्रशासन को उठाना पड़ा। लेकिन आज आलम कुछ ऐसा है कि अगर आप चाहें तो भी आप वहां नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए किस तरीके का प्रकोप झेलना पड़ रहा है और रौद्र रूप एक तरीके से केम्प्टी फॉल का यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके चलते सैलानी भी वहां जाने से अब डर रहे हैं। तो ये स्थिति अलग अलग जगहों पर इस वक्त बनी हुई है। फिलहाल हम आपको मसूरी के केम्प्टी फॉल की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति वहां पर आसपास के रहने वालों की होगी। अब जरा एक और तस्वीर आपको दिखाएं, उत्तराखंड के ऋषिकेश की तस्वीर। वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से बीन नदी में उफान है। नदी में पानी बढ़ने की वजह से आसपास के करीब एक दो नहीं 80 गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क आपस में टूट चुका है। इस बीच पानी की तेज धार में रास्ता पार कर रही एक गाड़ी वहां पर फंस गई। हालात ये थी कि गाड़ी की सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है। किसी तरह ड्राइवर ने उफनती नदी के बीच से निकलकर अपनी जान बचाई। तो ये तस्वीरें जरा आप ऋषिकेश की देखिए, किस तरीके के आलम से यहाँ दो चार होना पड़ा। ये रास्ता है जहां पानी का बहाव इतना तेज है कि यहां से निकलना जान को जोखिम में डालने जैसा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। गाड़ी लेकर निकलते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो रास्ता पार कर जाएंगे, लेकिन ये जो तेज रफ्तार बहती नदी है इसने ये मंसूबों पे पानी फेर दिया और गाड़ी ही पानी पानी हो गई। छत पर बैठा ये शख्स आपको नजर आ रहा होगा, किसी तरह वो अपनी जान बचा रहा है। गनीमत ये है कि आसपास कुछ लोग हैं, किसी तरह उसने अपनी जान यहां पर बचाई है। अब जरा जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। वहां पर बांदीपुरा में भी बादल फटने से अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बढ़ी और लोगों की परेशानियां बढ़ी। पहाड़ से तेज बहाव से आया पानी लोगों के मकानों और दुकानों में भर गया। सड़कों पर जहां तक इस वक्त अगर आपकी नजर जाएगी तो चारों तरफ क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी। और ये स्थिति जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल रही है। और सबसे खतरनाक बात तो ये कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। ऐसे में कहां रहें और क्या खाएं, ये चुनौती अब लोगों के सामने खड़ी हो गई है। तो जम्मू कश्मीर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं बांदीपुरा की। लोगों के मकानों के बाहर ऐसा लग रहा है सड़क गायब हो गई है, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा। खतरा तो अब ये कि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो पानी का स्तर जाहिर तौर पर बढ़ेगा। तो जो लोग अभी अपने घरों के पहली मंजिल पर हैं, कुछ दिन के बाद उन्हें छत पर पहुंचना पड़ेगा अगर ऐसे ही बारिश होती रही। वहीं जरा जम्मू कश्मीर की एक और तस्वीर आपको दिखाएं। अब ये जो तस्वीर आपके सामने होगी ये किश्तवाड़ की है, जहां पर बादल फटने से हुए हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। किश्तवाड़ में सुबह करीब 4:20 पर बादल फटने से 16 मकान इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे के बाद 19 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बादल फटने के बाद सेना, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन टीम मौके पर पहुंच चुकी है। राहत और बचाव के काम में युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। रेस्क्यू टीम हादसे के बाद से लापता लोगों की तलाश में जुटी है। हालांकि खराब मौसम की वजह से राहत के काम में परेशानी हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको किश्तवाड़ की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आलम कुछ ऐसा कि चारों तरफ पानी ही पानी है। 17 लोगों को फिलहाल बचाया गया, कई और लोग लापता हैं। इसलिए टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं कि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनको तलाशा जाए, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। सुबह 4 बजे के करीब दरअसल ये हादसा हुआ। कई मकान इसकी चपेट में आए और कई लोगों के लापता होने की खबर। प्रॉपर्टी लॉस है और एनिमल लॉस भी है, उसमें काफ़ी हुआ है। उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। मीनवाइल हमने वहाँ के लिए रिलीफ मटेरियल डिस्पैच किया हुआ है और हमने रिक्विजिशन की है एयरफोर्स अथॉरिटीज़ के साथ भी टेकअप किया है कि वो वहाँ पे के लिए हमें MI-17 चॉपर प्रोवाइड करें ताकि हम इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे करें और रिलीफ मटेरियल लोगों तक पहुँचाएं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किश्तवाड़ में हुए हादसे पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि किश्तवाड़ और कारगिल में बादल फटने की घटना पर केंद्र सरकार हालात पर करीब से नजर रखे हुए है। प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव मदद उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं अमित शाह ने भी इस हादसे पर एक ट्वीट किया और लिखा कि किश्तवाड़ में बादल फटने के संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के LG और DGP से बात की।
एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगा हुआ है। एनडीआरएफ भी वहां पहुंच रही है। अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी ने किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर एक ट्वीट किया और लिखा कि किश्तवाड़ में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में बहुमूल्य जानों के नुकसान से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन से बात की है। लोगों को बचाने और लापता लोगों का पता लगाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मैं हालात पर लगातार नजर रख रहा हूं। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से किश्तवाड़ में धुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट जो है उसके गेट भी खोल दिए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से पावर प्रोजेक्ट के रिजर्वोयर में ज्यादा पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से उसके गेट खोले गए हैं। अब जाहिर तौर पर अंदाजा आप लगाइए जो निचले इलाके हैं वहां पर खतरा कितना पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अलर्ट पहले कर दिया गया जो निचले इलाके हैं, ताकि वो पानी वहां जब पहुंचे उससे पहले ही जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाए। लेकिन बावजूद इसके लोग अपना आशियाना छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। प्रशासन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं, लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि वो जाएं तो जाएं कहां, अपना आशियाना अपना मकान छोड़कर वो कहां जाएं। जम्मू कश्मीर में हुए हादसे पर राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया और दुख जताया। ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से कई लोगों की मृत्यु से बहुत दुख हुआ। मैं लापता हुए लोगों के लिए जारी राहत और बचाव कार्यों में सफलता की कामना करता हूं और शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। जम्मू में भारी बारिश के बाद दरिया चिनाब में जलस्तर काफी बढ़ गया। अखनूर में चिनाब के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को नदी के पास नहीं जाने की हिदायत दी गई। तो ये तस्वीर हम आपको जम्मू कश्मीर की ही दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे ये समझना बेहद आसान है कि देश में किन किन राज्यों में हालात किस तरीके से हैं, लोग कैसे अपनी जिंदगी अब गुजारने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि घरों के बाहर सड़क जो दिखा करती थी वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई गांव जो हैं वो टापू में तब्दील हो चुके हैं और कई जगहों पर ये खतरा मंडरा रहा है। इसलिए प्रशासन भी अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इलाके जहां पर खतरा ज्यादा है वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। लेकिन वो भी इंतजाम अभी नाकाफी ही नजर आ रहे हैं क्योंकि पानी का स्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। वही जरा आपको हिमाचल प्रदेश में लिए चलते हैं। वहां पर भी बाढ़ और बारिश का जो कहर है वो जमकर बरप रहा है। वहां पर लाहौल स्पीति भारी बारिश ने वहां पर तबाही मचाई। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। केलांग के पास अचानक आई बाढ़ से लोगों में दहशत का माहौल है। लाहौल स्पीति में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर है। तब हिमाचल प्रदेश के ही एक और जगह की तस्वीर आपको दिखाएं, कुल्लू जिले की तस्वीर, जहां पर भी भारी बारिश हो रही है और उसका कहर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह कुल्लू के मणिकर्ण की ब्रह्मगंगा नदी में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें एक महिला और उसका बच्चा बह गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ से लोगों में दहशत का माहौल है। हिमाचल के कुल्लू में तेज बारिश के बाद कई जगह जमीन खिसकने की घटनाएं हुई हैं। कुल्लू में पहाड़ का एक हिस्सा जमीन पर गिरने से सड़क बंद हो गया और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तो कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर देखिए स्थिति कैसी है, क्योंकि लगातार बारिश जो हो रही है उसकी वजह से पानी का स्तर बढ़ रहा है और बहाव इतना तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने के लिए तैयार। कई गांवों का संपर्क शहरों से कट चुका है और पानी का स्तर लगातार बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। जमीन खिसकने की घटनाएं भी इसके साथ ही साथ सामने आ रही हैं, जहां पर अब लोगों के घर जो हैं जो जर्जर अवस्था में है उनका भी खतरा बढ़ गया है कि कहीं कोई एक इमारत का हिस्सा ढह ना जाए। इसलिए लोग दहशत में हैं, आसपास के इलाके के लोग, और कई जगहों पर तो स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि लोगों के मकानों तक पानी पहुंच चुका है। ऐसे में खतरा हर दिन के साथ बढ़ता हुआ। वहीं हरियाणा में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गुरुग्राम दरिया बना हुआ दिख रहा है। तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने, देखिए जरा। गुरुग्राम में
सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला के घर भी पानी भर चुका है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियों के पहिए जो हैं वो आधे डूबे हुए नजर आ रहे होंगे। कुछ देर की बारिश के बाद आलम कुछ ऐसा है, और अगर समझिए कुछ और देर बारिश ऐसे होती रही तो स्थिति क्या हो जाएगी। विधायक साहब का घर भी नहीं बच पाया है, वहां पर भी चारों तरफ आप देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में वो दावे जो किए जा रहे थे कि मानसून आ गया है, उससे निपटने के सारे प्रबंध कर लिए गए हैं, साफ सफाई हो चुकी है, लेकिन थोड़ी सी बारिश के बाद ये आलम देखिए, गाड़ी के पहिए डूब चुके हैं और चारों तरफ सड़क तो आपको दिख नहीं रही होगी, पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं एमपी के सतना की तस्वीर भी आपको दिखाएं। पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां तालाब का पानी कई घरों में घुस गया। वहां के अबेर गांव में मकानों में करीब 4 फीट तक पानी भर गया है और सतना में नगर परिषद का दफ्तर भी टापू बना दिखा। वहां सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के ये हम सतना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। लोग अपने ही तरीके से पानी निकालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पानी नहीं निकाला गया तो उनका ही घर कुछ दिन में डूबता हुआ सा नजर आने लगेगा। अब जरा आपको एक और तस्वीर मध्य प्रदेश की ही दिखा दे। डिंडौरी की तस्वीर है। भारी बारिश की वजह से खरमेर नदी में बाढ़ की वजह से नदी पर बना जो पुल था वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर करीब 4 फीट तक बह रहा है और ऐसे में लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पुल पार करने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। कई बार हादसे को खुद निमंत्रण देते हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए आप, डिंडौरी की तस्वीरें हैं जहां पर लोग इसी तरह पुल को पार कर रहे हैं जान जोखिम में डालकर। अब जरा जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में आज भारत के प्रदर्शन पर। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपने ग्रुप राउंड के मुकाबले में हांगकांग के खिलाड़ी को एक तरफा मैच में 2-0 से हरा दिया। सिंधु ने 36 मिनट तक चले इस मुकाबले में 21-9, 21-16 से जीत हासिल की है। इसके पहले भारतीय महिला हॉकी टीम को दूसरे हाफ में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद धीमी शुरुआत का खमियाजा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ 1-4 की हार के साथ भुगतना पड़ा। ये उनकी लगातार तीसरी हार है। भारत की तरफ से एकमात्र गोल शर्मिला देवी ने 23वें मिनट में किया तो भारतीय रोइंग टीम फाइनल में जगह बनाने में कामयाब नहीं रही। अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह सेमीफाइनल में आखिरी स्थान पर रहे। हालांकि अर्जुन और अरविंद का सेमीफाइनल में पहुंचना ओलंपिक्स में भारतीय टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वहीं भारत के अनुभवी तीरंदाज तरुणदीप राय अपने से कम रैंकिंग के इजरायली खिलाड़ी से शूटआउट में 5-6 से हार गए। तीरंदाज प्रवीण जाधव भी अपना पहला मैच जीतने के बाद विश्व रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी से हार गए। तो आज देखिए बी साइन रेडी दोपहर 2 बजे बैडमिंटन का ये मैच होना है, नजर उन पर भी रहने वाली है। तो आज के क्या मुकाबले रहने वाले हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम विश कर रहे हैं कि जीत हासिल हो और गोल्ड लेकर हम आए। वहीं बॉक्सिंग में देखिए पूजा रानी से काफी उम्मीद है, 2:30 बजे इनका भी मैच होना है बॉक्सिंग में और इनसे भी उम्मीद की जा रही है कि अच्छा प्रदर्शन ये करें और उसके बाद मेडल भारत को मिले। तो अगर ये हम पदक तालिका देखें तो इसमें चीन जो है वो एक बार फिर से नंबर 1 पर पहुंच गया है, जापान दूसरे नंबर पर है और भारत का पोजीशन आप देखेंगे तो पहले 28 से अब 41 पर खिसक गया है भारत।